Good morning, students. We are going to explain some important journal entries of chapter journal. ठीक है, 11th कॉमर्स। अब देखते हैं हम ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने एक्सपेंस कर तो लिए लेकिन हमने उनकी अभी अमाउंट पे नहीं की है। जैसे कि एग्जांपल, एक हमने मजदूर से जो है वेजेस, तो मजदूरी तो करा ली लेकिन उसका पेमेंट नहीं दिया, तो उसको अकाउंट में बोलते हैं वेजेस। तो आपने उससे वर्क करा लिया लेकिन उसका पेमेंट नहीं दिया, ये होता है आउटस्टैंडिंग। ठीक है ना। देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस होते हैं दैट रिलेट टू द करंट ईयर, जो करंट ईयर से रिलेटेड होते हैं, बट हैव नॉट बीन पेड टिल द ईयर एंड, किंतु उन्हें जो है एंड तक जो है, ईयर के एंड तक पे नहीं किया गया है। अब जैसे वेजेस है, तो वेजेस जो है, वेजेस 5000 की जो वेजेस है वो आपने पे नहीं की है इसके अकॉर्डिंग। तो वेजेस आर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, 60,000 आउट ऑफ दिस 5,000 फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2019 हैज बीन पेड इन अप्रैल, सिंस 5,000 एज ऑन 31 मार्च 19 येट टू बी पेड रिकॉर्डेड, यानी कि 5,000 अभी आपने पे नहीं किए हैं। तो इसके लिए क्या होता है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, ये हो गया 5,000। सपोज करो किसी आपने शॉप ली हुई है रेंट पे, उसका रेंट पे करते हैं, तो रेंट आप 2,000 पर मंथ पे करते हैं। आपने 2 मंथ का रेंट पे नहीं किया लेकिन रेंट आपने यूज कर लिया उसको, तो उसके लिए क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, यानी कि आउटस्टैंडिंग इसमें क्रेडिट में आएगा। उसके बाद है प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो होता है जो कि हम एडवांस में पे कर देते हैं लेकिन उसका ना बेनिफिट नहीं लिया। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने बाइक का इंश्योरेंस करा लिया, तो आपने बाइक का इंश्योरेंस तो करा लिया लेकिन अभी उसका यूज आप फुल ईयर करेंगे, तो जो आपने इंश्योरेंस जो आप दे गए हैं इंश्योरेंस कंपनी को एडवांस में, तो वो जो है प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। जैसे कि मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं, प्रीपेड सुना होगा, प्रीपेड करना है, पोस्टपेड करना है, प्रीपेड में पहले पैसा जमा करते हैं। तो इसके लिए देखिए, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस आर कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस एडवांस में पे करते हैं उनको प्रीपेड बोलते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। अब इसमें इंश्योरेंस का एग्जांपल दिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000। जो आउटस्टैंडिंग जो है वो तो क्रिएट होता है, प्रीपेड को करते हैं हम डेबिट। तो इसमें कुछ मंथ का जो है, जो ये जो एडवांस है, जितना हमारा एडवांस जो है, तो ये है प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। ठीक है। उसके बाद है आपका एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम क्या होती है? एक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो आपने अर्न तो कर ली, आपने कमा तो ली, लेकिन उसके पैसे नहीं मिले हैं, वो होती है एक्रूड इनकम। ठीक है ना। जैसे कि सपोज करो आपकी अपनी शॉप है, आपने उसे रेंट पे दिया हुआ है किसी को, ठीक है ना। अब रेंट जो है उसे 1 ईयर हो गया, लेकिन 1 ईयर होने के बाद में उसने आपको 6 मंथ का पेमेंट कराया, 6 मंथ नहीं हुआ, तो 6 मंथ की आपकी इनकम ड्यू तो हो गई उस पर लेकिन आपको नहीं मिली, उसको बोलते हैं एक्रूड इनकम। ऐसी इनकम जो आपने कमा तो ली लेकिन अभी तक आपको नहीं मिली है। ठीक है ना। तो देखो, द इनकम विच हैज बीन अर्न्ड बट हैज नॉट बीन रिसीव्ड एंड हैज नॉट बिकम ड्यू टू इज कॉल्ड एक्रूड इनकम्स। ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। उसके बाद है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अर्न इनकम। ये इनकम वो होती है जो इनकम जो है आपने क्या क्या किया है, अभी आपने अर्न नहीं किया और आपको मिल गई, रिसीव हो गई, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम अनअर्न्ड इनकम। इनकम विच इज अर्न बट नॉट, नहीं, इनकम विच इज रिसीव्ड बट नॉट अर्न, मतलब आपने प्राप्त तो कर ली लेकिन वो आपको नहीं मिली। जैसे कि आपकी बिल्डिंग है अपनी, वो रेंट पे आपने सौंप दी हुई है, तो आपने क्या काम किया, एडवांस उससे किराया ले लिया 1 ईयर का। अभी आपने रेंट उस पे जो है सौंप अभी दी नहीं, एडवांस आपने ले लिया, तो ये होगी यस। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस में एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, जो एडवांस में आपको रेंट मिल गया है। अब है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या है, ड्यू टू फिक्स एसेट। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो हमने एसेट्स परचेज कर ली है, कुछ टाइम बाद उसकी वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाती है, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। वो यूज करने के बाद हो जाती है, टाइम स्पेंड होने पर हो जाती है। जैसे आपने सपोज करो बाइक ली, बाइक आप 60,000 की ले गए, तो आफ्टर 1 ईयर जो है वो कितने की हो रहेगी, 50,000 की, 10,000 उसकी वैल्यू कम हो गई, तो डेप्रिसिएशन हो गया, डेप्रिसिएशन हमारे लिए लॉस हो गया। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स।
ठीक है। अब ये इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, एक